का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज का है। एवरेज टॉपिक का मीन्स क्या होता है कि कोई भी राशि है उसका समान भागों में बंटवारा। तो उसका जो सरल भाषा में हम बोलें तो उसका होता है समान भागों में बंटवारा, ठीक है। और एवरेज के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। तो इस पर बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम सोल्व करेंगे एग्जाम में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो डीआई है तो डीआई के अंदर भी हमारा एवरेज है वो यूज होता है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7, 8.5, 9.5, 11.75 एंड 12.5। तो हमें क्या करना है कि एवरेज याद करना है। तो इसमें देखो हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इनमें कोई एक नंबर हमने उठा लिया, जैसे हमने ले लिया 9.5, ठीक है। 9.5 हमने ले लिया। अब इन सब में से कौन से ज़्यादा बड़ा है और कौन से कम है। तो जो 9.5 है वो 7 से हमारा क्या है 2.5 बड़ा। फिर 8.5 से 1 बड़ा, 9.5 से 0, 11 पॉइंट हमारा ये दे रखा है, तो इससे कितना छोटा है माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी इससे जो बड़े वाले नंबर है ना ये छोटा है, कितना छोटा है माइनस के 2.5 छोटा है, ठीक है। ये हमारे पास में 1 छोटा है, ये 0, फिर ये कितना बड़ा है 2 + 3, ठीक है। अब कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, देखो यहाँ से कितना बचा, ये हो गया माइनस के 3.5 प्लस के कितने हो गए 5.25। तो यहाँ से प्लस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 5, 7, 1, ठीक है। ये हमारे पास में, अब हमारे पास में कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसको 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास में कितना होगा 0.35 प्लस में आया। तो ये जो संख्या हमने ली है हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 9.5 प्लस 0.35 9.85, ये हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। हमें जोड़ के प्लस करके कुछ नहीं घटाना, कोई एक संख्या सेलेक्ट करनी है, चाहे तो हम 7 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 8.5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक संख्या सेलेक्ट करनी है। जो संख्या इससे बड़ी है उसको प्लस के रूप में लिख देंगे और जो छोटी है उसको माइनस के रूप में लिख देंगे। फिर एंड में जो हमारे पास में बचेगा उसके अंदर जितनी हमारे पास में राशि हैं उसका क्या करें हम डिवाइडेशन कर देंगे, और इसमें ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 numbers इज 21 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8 फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स। देखो एवरेज में हम कोई भी संख्या ऐड करेंगे, हम मान लो हमारे पास में एवरेज का मतलब क्या होता है समान डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम हमारे पास में संख्याएं दी हुई हैं उसमें प्रत्येक में हम ऐड करेंगे, तो प्रत्येक में हम ऐड करेंगे तो एवरेज में भी उतना ही ऐड होगा, माइनस करेंगे तो एवरेज में भी माइनस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई होगा, और किसी संख्या से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज के अंदर भी क्या होगा डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि 7 नंबर है उसका एवरेज कितना दे रखा है, 7 नंबर का एवरेज हमें दे रखा है 21। यदि प्रत्येक संख्या को, इसमें दिया है कि यदि प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई करें किससे 8 से,
तो प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई ऐड से करेंगे तो हमारे पास में जो न्यू एवरेज है वो हो जाएगा 2 × 8 168। ये हमारे पास में न्यू एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द पास एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 80%। हमें दे रखा है कि कोई 20 स्टूडेंट की जो क्लास है उसके अंदर पास मार्किंग का जो एवरेज है वो कितना है 80%। एंड द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अनदर क्लास, एक दूसरी क्लास है जिसके अंदर 30 विद्यार्थी हैं और उसका जो पास का हमारे पास में एवरेज है वो है 70%। फाइंड द पास एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लासेस। तो हमें बोला गया है कि दोनों के अंदर मिला के कितना एवरेज होगा, परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या होगा, जो 20 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज हमारे पास में कितना है 80%, पास का एवरेज। ठीक है, 80% है तो 80% कितना हो गया 20 का 16 स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है कि जो 30 स्टूडेंट हैं उनके पास का एवरेज कितना है वो है 70%। तो 7/10 कितना हो गया 21। अब हमें बोला गया है कि जो टोटल है वो जो पास का टोटल एवरेज है दोनों को मिलाकर वो कितना हो गया। तो दोनों में देखो हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 20 + 30 50 और पास कितने हैं, पास का एवरेज कितना है 21। तो यहाँ से 7 और 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द पास एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लासेस। तो इन दोनों का जो नया एवरेज है वो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 37 किससे 50 से, न्यू एवरेज हो गया ना ये दोनों का बोथ। × 100। तो ये हमारे पास में हो गया 74%। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन, इन 3 numbers first numbers is double of the second numbers and second number is double of the third. The average of the numbers is 21. Find the least number. सबसे छोटा नंबर हमें ज्ञात करना है। देखो कोई 3 हमारे पास में नंबर है A, B और C। इसमें क्या बोला गया है कि कोई 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ द सेकंड। फर्स्ट है वो इसका डबल है और सेकंड नंबर है वो थर्ड का डबल है। 2 और 4 ये हमारे पास में रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज, अब इनका एवरेज कितना हो गया 4x + 2x + x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 21। ये हमें दे दिया, यहाँ से कितना 6 है 7 1 × 3 तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9। तो हमें क्या करना है लिस्ट, फाइंड द लिस्ट नंबर। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कितना होगा 9, इससे बड़ा कितना हो जाएगा 10 और इससे बड़ा कितना हो जाएगा 36। तो हमें लिस्ट नंबर पूछा है तो वो हमारे पास में कितना आ जाएगा 9। ठीक है, फिर अगला कि इन ए ग्रुप ऑफ 9 persons 8 person स्पेंड
30 rupees per of their meals, the ninth person spends 20 rupees more than the average spend of all 9 person. Find the total money spent by all the person. देखो इसमें हमें क्या बोला गया है कि जो एक ग्रुप है उसके अंदर कितने 9 पर्सन है, जिनमें से 8 पर्सन है वो अपने भोजन पर कितना रुपया, एक 8 में से प्रत्येक एक अपने भोजन पे करता है 30 रुपया खर्चा, ठीक है। और जो 9वां व्यक्ति है वो अकेला अपने भोजन पे जो इन 9 व्यक्तियों का एवरेज आएगा उससे 20 रुपया है वो ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है। तो फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल द पर्सन, तो हमें कि टोटल मनी कितनी उन लोगों के द्वारा खर्च की गई, ठीक है। इसमें हमने मान लिया कि यहाँ क्या होगा, सभी 9 पर्सन्स का के खर्च का योग अपोन में हमारे पास में कितना हो गया 9, एवरेज हो गया ना, ये हमने मान लिया कि अक्स है। अब इनमें से 8 लोग तो कितना करते हैं, 30 एक बंदा करता है तो 8 कितने करेंगे 240, और जो 9वां व्यक्ति है वो इन 9 के एवरेज से कितना 20 ज़्यादा, पौन में 9 इक्वल टू एक्स। यहाँ से कितना हो गया 240 प्लस 22x अपॉन में 9, 60 प्लस x बराबर 9x, 8x, यहाँ से x की वैल्यू 8 3 24, 5 20, ये हमारे पास में आ गए। तो टोटल जो खर्च है वो कितना हो गया, 9 व्यक्तियों के द्वारा टोटल खर्च कितना हो गया 240, तो ये 8 कर रहे हैं, ये अक्स से 20 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अक्स की वैल्यू 325 प्लस के 20, यहाँ से कितना हो गया 260 प्लस के 325, 292.5 रुपीज। ये ऑल पर्सन जो 9 व्यक्तियों के द्वारा खर्च किया गया है वो हमारे पास में टोटल मनी कितनी आ गई 292.5 रुपीज, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।